एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से कहते हैं कि हे यदुनंदन, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का क्या नाम है और उस व्रत की क्या विधि और क्या फल हैं, सो विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे धर्मराज, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की जो पितृपक्ष में एकादशी पड़ती है, इस एकादशी तिथि का नाम इंद्रा एकादशी है। यह इंद्रा एकादशी का व्रत सब पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली एकादशी व्रत है। यह इंद्रा एकादशी पितरों को प्रसन्न करने वाली, अधोगति से मुक्त देने वाली है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो, क्योंकि हे युधिष्ठिर, इस इंद्रा एकादशी व्रत कथा की श्रवण करने मात्र से ही अनेक वाजपेय यज्ञ के फल प्राप्त होते हैं और सुनने वाले के पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रा एकादशी की व्रत कथा श्रवण करने से परिवार में पितृ दोषादि समाप्त हो जाते हैं और उनके पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देने लगते हैं, जिससे अनेक मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाती है और परिवार में खुशहाली, हरियाली छाई रहती है। मन हमेशा आनंदित रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी थी और उस महिष्मती नगरी में एक बड़ा ही सुंदर, प्रतापवान, धर्मवान राजा थे, जिनका नाम था इंद्रसेन। वह इंद्रसेन प्रजापालक, धर्मपालक पूर्वक शासन करता था, अर्थात वह अत्यंत धर्मात्मा था। वह राजा अर्थात इंद्रसेन राजा पुत्र, पौत्र, धन आदि से संपन्न तथा विष्णु का परम भक्त था। हे राजन, राजा इंद्रसेन विष्णु का परम भक्त था। एक समय की बात है कि एक दिन जब राजा सुखपूर्वक पूरे हर्षोल्लास के साथ अपनी सभा में बैठा था, तो उसी समय महर्षि नारद जी नारायण नारायण कहते हुए उनके सभा में पधारे। राजा को देखते ही हाथ जोड़ करके खड़ा होकर के विधि पूर्वक पूजन करते हुए नारद जी की आसन ग्रहण कराया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछा। हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है ना। देवर्षि नारद जी की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादिक सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, महर्षि के आगमन के प्रश्न पूछने पर नारद जी कहते हैं कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक गया। यमलोक में श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान राजा धर्मराज की प्रशंसा की। ठीक उसी समय यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। नारद जी ने कहा कि हे राजन इंद्रसेन, जब आपके पिताजी यमराज के सभा में दिखे तो हम आश्चर्यपूर्वक उनसे प्रश्न किए कि आप बड़े धर्मात्मा, ज्ञानी, और फिर भी आप यमराज के सभा में। तब बड़े ही शोकाकुल होकर के, दीनता में जाकर के
आपके पिताजी ने कहा कि हे महर्षि, एकादशी व्रत भंग होने के कारण आज हमारी यह दशा हो गई है। कृपा करके हमारी एक सहायता कर दीजिए। आपके पिताजी ने आपको एक संदेश दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नारद जी ने कहा कि हे इंद्रसेन, आपके पिताजी ने यमलोक से आपके लिए एक संदेशा दिया है, सो मैं आपको कहने के लिए आया हूं। पिताजी की संदेशा सुनकर के इंद्रसेन बड़ा ही व्याकुल होकर सुनने की इच्छा प्रकट की। तब नारद जी कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में किसी प्रकार के विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूं। एकादशी व्रत में विघ्न होने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूं। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी नाम का व्रत मेरे निमित्त करोगे और मुझे संकल्पित करके दान करोगे तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तब राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए, मैं शीघ्रतापूर्वक इस व्रत को नियम अनुष्ठान पूर्वक करूंगा। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नानादि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को भी नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का तर्पण श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें तथा भूमि पर शयन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करके विधि पूर्वक नियम पूर्वक भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर एकादशी का व्रत करूंगा। हे भगवान अच्युत, हे भगवान पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक भगवान श्री ठाकुर जी महाराज शालिग्राम की मूर्ति के सम्मुख विधि पूर्वक तर्पण आदि करके योग्य ब्राह्मणों को फलहार करावें और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए सूंघ कर गौ को दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सामग्री से भगवान हृषिकेश भगवान की पूजन करें। रात्रि के समय में जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी तिथि के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें तथा स्वयं अपने बंधुओं के साथ बैठ करके मौन रूप में भोजन करें। नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस इंदिरा एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही यमलोक से स्वर्गलोक को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार उपदेश दे करके महर्षि नारद जी तो अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महर्षि के कथनानुसार राजा इंद्रसेन ने अपने बांधवों तथा दासों सहित इस इंदिरा एकादशी व्रत को करने लगा और एकादशी व्रत के विधि पूर्वक करते हुए द्वादशी में पारण किया। तत्क्षण उसी दिन आकाश से पुष्प की वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर सवार होकर के यमलोक से विष्णुलोक को प्राप्त हुआ। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत समय में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठा करके स्वयं स्वर्गलोक को गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्मा मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और इस प्रकार के भोगों को भोग करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। इसलिए तुम भी इस इंदिरा एकादशी के व्रत को करो, तुम्हारी मनोकामनाएं भी परिपूर्ण होगी। बोले श्री राधे कृष्ण भगवान की जय।